जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है और वाकई में ही संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने उनको बहुत बहुत ब्लेस किया है, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत लक्ष्मी नंदिनी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो भी उन्होंने मुझे नोन अननोन जितनी भी ब्लेसिंग्स दी हैं उन सब का, और मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी, आज आपने मुझे मौका दिया कि मेरी जो जर्नी है आपके साथ वो मैं सभी संगत के साथ शेयर कर सकूं। इस काम के लिए आपने मुझे चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली संगत जी, मैं असम से हूँ, लेकिन 2018 से मैं कोलकाता में रह रही हूँ और मैं गुरुजी के साथ संगत जी 18 जून 2017 को जुड़ी थी। जैसा कि संगत जी आप सभी ने सुना है कि जब हमारा बहुत बुरा समय चलता है तो गुरुजी महाराज हमारा हाथ थाम लेते हैं। गुरुजी खुद तो अपनी संगत को चुनते हैं। तो उस टाइम संगत जी मेरा कुछ ऐसा ही फेस चल रहा था। संगत जी, उस समय 17 मई 2017 को मैंने अपने पिता को खो दिया। संगत जी, वह मेरे लिए बहुत बुरा फेज था, मैं बहुत टूट चुकी थी क्योंकि संगत जी 2014 में मेरी मम्मी गई थी और 2017 में मेरे पापा चले गए। संगत जी, मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का सब कुछ चला गया हो। संगत जी, मेरे पापा को गए हुए 1 महीना ही होता है और जो कुछ भी हमें रिचुअल्स करने होते हैं मंदिर में पूजा, तो मेरी एक फ्रेंड थी जूलिया आंटी, मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ मंदिर गुरुद्वारे में जाकर बैठूंगी लेकिन वहां पर कोई रिचुअल्स नहीं करूंगी। तो संगत जी, मेरी जो फ्रेंड थी जूलिया आंटी, मुझे उनके बारे में पता था कि वह सत्संग में जाती हैं और वह गुरुजी की बहुत ही बड़ी डिवोटी थी। लेकिन तब संगत जी मुझे सत्संग की समझ नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि संगत जी सत्संग कैसे होता है, क्यों किया जाता है, कुछ भी नहीं मालूम था। और ना ही मैंने कभी इच्छा जताई कि मैं उससे पूछूं कि आप सत्संग में क्या करते हो। तो उस टाइम पे मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि 18 जून को गुरुजी का सत्संग है, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार वहां पर आओ, अगर तुम्हें वहां अच्छा लगे तो फिर तुम कंटिन्यू आना। तो मैंने उससे कहा कि मुझे तो किसी ने इनवाइट नहीं किया और मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे आऊं। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेज दूंगी, तुम जरूर आना। संगत जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि 2013 से लेकर 2018 तक हम दुबई में थे। मेरे हस्बैंड की वहां पर जॉब थी और सबसे पहले मैं गुरुजी से वहीं पर जुड़ी थी। जब संगत जी मुझे इनविटेशन कार्ड मिला सत्संग में जाने का, तो शुरुआत में तो मैंने हाँ नहीं कहा। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ आप आऊंगी या नहीं। और तब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी फ्रेंड ने ऐसे ऐसे बताया है सत्संग में जाने का। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि एक बार चलकर देख लेते हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो फिर कंटिन्यू जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम आंटी को हाँ कर दो। तो संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड को हाँ कह दिया, हम लोग सत्संग में जाएंगे। लेकिन संगत जी, सत्संग में जाने से पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे सारे प्रोटोकॉल समझा दिए थे कि सत्संग में आपको जाना है, बिल्कुल चुपचाप रहना है, फोन नहीं चलाना, वहां पर शब्द गुरबानी सुननी है और जो भी चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद आएगा उसे पूरा ग्रहण करना है। संगत जी, ये सत्संग किसी के घर पर हो रहा था, मैं उनको जानती नहीं थी। खैर संगत जी, हम लोग वहां पर पहुंचे। वो सत्संग संगत जी किसी के फ्लैट में हो रहा था, पर आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो फ्लैट बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था और मुझे देखकर लगा कि बाप रे बाप, हमें जगह कैसे मिलेगी, हम अंदर कैसे जाएंगे। खैर संगत जी, हम लोग अंदर गए तो वहां पर बहुत ही सुंदर दरबार सजा हुआ था, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और सभी लोग वहां पर माथा टेक रहे थे। संगत जी, हमने भी वही किया। फिर संगत जी, मुझे पलंग के पास में बैठने की जगह मिली, मेरे अंकल को बाथरूम के पास एक जगह थी, वहां पर बैठने को मिली।
उस समय संगत जी वहां पर शब्द चल रहे थे। फ्रैंकली स्पीकिंग संगत जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ संगत जी, वो जो एटमॉस्फेयर था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वहां पर बैठी हुई थी, सबको इधर उधर देख रही थी कि क्या चल रहा है। और जब संगत जी मैं बैठी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा फ्लैट खचाखच भरा हुआ था, तो जिस बेड पर मैं बैठी हुई थी संगत जी, उसके आसपास काफी सारी संगत बैठी हुई थी और मेरे ठीक सामने संगत जी 3 साल का एक बच्चा था। और उसे देखकर मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा कैसे चुपचाप बैठा हुआ है। और थोड़ी ही देर में संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि एक अंकल चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लेकर सर्व कर रहे थे। और तभी मैंने क्या देखा संगत जी कि वो गरम गरम चाय उस बच्चे पर गिर गई। लेकिन मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हुआ कि संगत जी वहां पर बैठी हुई कोई भी संगत अपनी जगह से नहीं हिली। और मैं सोचने लगी ये लोग कैसे हैं, एक बच्चे के ऊपर गरम गरम चाय गिर गई और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। सब चुपचाप अपने शब्द कीर्तन सुन रहे हैं। और मैंने देखा कि उस बच्चे की मम्मी चुपचाप उठी, उसे वॉशरूम में ले गई, उसे क्लीन करा और लेकर आई, फिर से अपनी जगह पर बैठ गई, शब्द कीर्तन सुनने लगी। और ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ये सब कैसे लोग हैं, एक बच्चे के ऊपर गरम गरम चाय गिर गई और किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी मम्मी भी आकर चुपचाप बैठ गई और सबसे बड़ी बात तो वो बच्चा भी नहीं रोया। और ये सब कुछ संगत जी मेरे अंकल भी देख रहे थे। फिर उसके बाद संगत जी, जैसा मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद पूरा खाया। उसके बाद संगत जी हमने गुरु जी को प्रणाम किया और जाने लगे। संगत जी पूरे सत्संग में तो किसी ने हमसे कोई बात नहीं की, लेकिन जब हम जाने लगे तो एक आंटी ने मुझसे पूछा कि आंटी आप क्या नए हो? तो मैंने कहा कि हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा संगत जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब उस बच्चे के ऊपर चाय गिरी थी गरम गरम, तो मैं उसे हेल्प करने के लिए उठने लगी तो मेरे पास एक आंटी बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बिठा दिया और कहा कि आप बैठे रहो, गुरुजी देख लेंगे। संगत जी उस सत्संग में मुझे बस एक ही जवाब सुनने को मिल रहा था कि गुरुजी देख लेंगे। तो जब उन आंटी ने मुझसे पूछा कि क्या आप नए हो, तो मैंने कहा कि हाँ जी मैं नई हूँ। तो आंटी ने मुझे पूछा कि कैसे लगा आपको यहाँ आकर? तो मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं दोबारा आऊंगी। तो आंटी ने मुझे कहा कि हम जरूर मिलेंगे अगर गुरुजी ने आपको बुलाया तो मैं सोच में पड़ गई संगत जी कि ये सब क्या है, गुरुजी बुलाएंगे तो आएंगे, गुरुजी सब देख लेंगे, ये सब क्या चल रहा है। खैर संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड वहां से निकले। संगत जी वो 18 जून का समय था। मेरे पापा को गए हुए 1 महीना हो गया था। उस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे भी था। संगत जी मैं इमोशनली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन मुझे सत्संग में जाकर बहुत अच्छा लगा। अब उसके बाद संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि हर वीक यहाँ पर सत्संग होता है, तो क्या तुम आना चाहोगी? तो मैंने उससे कहा कि हर वीक तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं महीने में एक बार आऊंगी। संगत जी धीरे धीरे हम गुरु जी के सत्संग में जाने लगे। एंड फ्रेंडली स्पीकिंग संगत जी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है, हालांकि वो मुझे कभी किसी चीज के लिए रोकते नहीं है, लेकिन गुरु जी के सत्संग में उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। संगत जी हम दोनों ने सत्संग में जाना शुरू कर दिया। और जो सत्संग है संगत जी वो एक होटल में होता था। और मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिवाइन फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बस गुरु जी के साथ मन जुड़ गया हो। और संगत जी उस सत्संग में एक आंटी से सभी संगत को गुरु जी का स्वरूप दे रही थी, तो मैंने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। लेकिन जो मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला संगत जी, उसमें गुरु जी की जो नजरें थी वो नीचे की ओर थी, जैसे शर्माए हुए हो। तो मुझे देखते ही लगा कि अरे गुरुजी ये कैसा स्वरूप है जिसमें गुरुजी तो देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन संगत जी आज की तारीख में मुझे ये जो पहला स्वरूप मिला था गुरुजी का, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं, अरे पगली तू क्या कह रही है, मैं तो सब जानता हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी की गुरुजी मुझे अंदर और बाहर से पूरा स्कैन करते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं। ये मेरी पहली ब्लेसिंग है। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और धीरे धीरे संगत जी मेरा गुरुजी के साथ लगाव बढ़ता चला गया। और जब संगत जी मुझे गुरुजी के सत्संग के इनविटेशन मिलने लगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम वीकली तो जाते ही थे, लेकिन अब बाद में हम लोग संगत जी हफ्ते में 2 बार भी जाने लगे। संगत जी जून को मैं जुड़ी थी और 30 जुलाई 2017 को मुझे गुरुजी के मंदिर जाने का मौका मिला। उस समय संगत जी मेरे बेटे का 12th एग्जाम पास हुआ था। और संगत जी स्कूल ऑफ ट्रेनिंग आर्किटेक्चर में मेरे बेटे को सीट मिल गई थी। संगत जी जब मेरे बेटे को पहली बार में एडमिशन मिल गया, तो जब हम उसके हॉस्टल में गए तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे मुंह से सबसे पहले यही निकला,
ओ माय गॉड, मेरा बेटा यहाँ पर कैसे रहेगा। एक्चुअली संगत जी, मैं हॉस्टल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और मेरे मन में आया कि मुझे यहाँ से बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी से कहना है कि गुरुजी मेरा बेटा हॉस्टल में कैसे रहेगा। संगत जी, हम वहां से सीधे बड़े मंदिर आ गए। जब संगत जी मैं बड़े मंदिर आई तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं 18 जून को गुरुजी से जुड़ी थी, लेकिन संगत जी हम वाकया में नहीं जानते कि हम गुरुजी से कब से जुड़े हैं। तो मैंने वहां पर खड़े होकर अपने हस्बैंड से कहा, अरे मैं तो 7 जुलाई 2013 को इस मंदिर में आ चुकी हूँ। एक्चुअली संगत जी 2013 को मैं गुड़गांवा गई हुई थी और मेरी जो कजन है उसने मुझे बोला कि दीदी यहाँ पर गुरुजी हैं, एक उनका नाम बहुत सुना है, तो आज उनका जन्मदिन है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगी। संगत जी, मुझे तब गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में है। तो संगत जी मैं अपनी कजन के साथ 7 जुलाई 2013 को गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। जब मैं वहां पर गई संगत जी तो बहुत बड़ी लाइन थी संगत जी। उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी और संगत जी मेरी कजन की बेटी भी बहुत छोटी थी। हम दोनों ने अपने अपने बच्चों को गोद में लिया हुआ था। संगत जी हमारी कार बहुत पहले पार्क कर दी थी, हमें अंदर तक पैदल ही जाना पड़ा। संगत जी अंदर पैदल जाते जाते मैं इतनी थक गई थी तो मैंने यही कहा कि बाप रे बाप, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं गुरुजी से मिल पाऊंगी। उस दिन गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, उसके ऊपर जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ था और मंदिर पूरा लाइट से जगमगा रहा था। और मुझे तब पता चला संगत जी कि ये गुरुजी हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि ये गुरुजी हैं, ये तो कोई आदमी जैसा लग रहा है, ये तो गुरुजी जैसे लग ही नहीं रहे हैं। तो मैं उसे कहने लगी कि चलो चलो, हो गए गुरुजी के दर्शन, अब घर चलते हैं, क्योंकि संगत जी मुझे तब तक पता चल चुका था कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहने लगी कि अरे नहीं, यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाकर जाना चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि यहाँ तक अंदर तक पहुंचने में हमको इतना समय लग गया है, तो तुम सोचो कि इतनी भीड़ में हमें लंगर प्रसाद कब मिलेगा। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी माफ करना, आज तो हम नहीं खा पाएंगे। और संगत जी अज्ञानतावश हम गुरुजी के लंगर प्रसाद का अनादर करके चले आए। उसके लिए मैं आज भी गुरुजी से माफी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे माफ कर देना। जब संगत जी मैं 30 जुलाई के दिन बड़े मंदिर अपने हस्बैंड के साथ गई, तब उस दिन भी बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज तो हम लंगर प्रसाद कर कर ही जाएंगे। उसी दिन संगत जी हमने हमारे घर पर गेस्ट को बुलाया हुआ था, जिनको टाइम दिया हुआ था 8:30 बजे का, लेकिन संगत जी मंदिर 6 बजे खुला। तो मुझे लगा कि आज तो गेस्ट को मना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो यहीं पे टाइम लग जाएगा। क्योंकि संगत जी वहां पर मोबाइल बंद था हमारा, ना तो हम अपने गेस्ट को फोन कर पा रहे थे, ना मैसेज कर पा रहे थे। आज हमको आने में लेट हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने अपने सामने बिठाकर बहुत प्यारा लंगर करवाया। हमने लंगर किया और सब कुछ करने के बाद संगत जी हम लोग 8 बजे मंदिर से बाहर आ चुके थे और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी मेरा पहला दर्शन था बड़े मंदिर का। उसके बाद गुरुजी ने मुझे 3-4 बार और बुलाया। संगत जी 2021 आते आते मेरे बेटे का 5वां साल था उस कॉलेज में। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा बेटा उसी हॉस्टल में रह रहा था। वह वहां पर बहुत खुश था, जिसके लिए संगत जी मैं बहुत परेशान हो रही थी, मेरा बेटा कैसे रहेगा। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने उसे वहां पर बहुत खुश रखा। संगत जी अगस्त 2018 तक मेरा गुरुजी महाराज जी के ऊपर जो विश्वास था वो ऐसा बन चुका था कि मैं हर बात में यही कहती थी कि गुरुजी हैं, सब देख लेंगे। क्योंकि संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमें बताया गया था कि गुरुजी महाराज जी का नाम हम कभी भी कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई रिचुअल्स नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अट्रैक्ट हुई। तो ऐसे ही संगत जी अगस्त 2018 में एक आंटी के यहाँ पर सत्संग था और मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी, उस समय मैं बहुत ही सीवियर बैक पेन से गुजर रही थी। उस दिन भी मुझे बहुत दर्द था, फिर भी संगत जी मैं सत्संग मिस नहीं करना चाहती थी। संगत जी वहीं पर एक बॉलीवुड पार्क भी है, हम काफी दिनों से वहां नहीं गए थे, तो हमें सत्संग के बाद वहां जाना था और हमने संगत जी वहां के टिकट्स भी ले लिए थे। लेकिन संगत जी मेरा दर्द बहुत ज्यादा था, तो मैंने अंकल से कहा कि यहाँ तो नहीं जा पाएंगे, हम टिकट्स को रिफंड भी नहीं कर पाएंगे। तो अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या तुम सत्संग में आ पाओगी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पेन किलर ले लेती हूँ और फिर चलते हैं। सत्संग में तो मैं जरूर जाऊंगी। फिर हम घर
आ जाएंगे। खैर संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड सत्संग में पहुंचे। संगत जी, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था, लेकिन संगत जी वहां पर भी बहुत ही ज्यादा संगत आई हुई थी, इतनी ज्यादा कि पैर रखने की जगह नहीं थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आज तो मुझे बैक पेन बहुत ज्यादा है और आज मैं नीचे कैसे बैठूंगी। अब बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम जैसे दरबार में पहुंचे, गुरुजी को माथा टेका, तभी एक सेवादार अंकल हमारे पास आए और संगत जी वो अपने हाथ के इशारे से हमें 2 कमरे अंदर लेकर गए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा कमरा संगत से भरा हुआ था, सिर्फ वहां पर एक सोफा खाली पड़ा हुआ था। अंकल ने अपने हाथ से इशारा करते हुए हमें कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ। मैं वहां बैठी और बस मेरे मुंह से निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप क्या हो गुरुजी, आपको अपनी संगत की हर एक बात पता होती है, उनकी हर एक तकलीफ का पता होता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मैंने वहां पर लंगर प्रसाद लिया, वहीं पर मैंने मेडिसिन भी ली। मुझे दर्द में थोड़ा आराम हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, हम इतनी दूर तो आ ही चुके हैं और थोड़ी दूर ही तो और जाना है, तो एक काम करते हैं, हम लोग पार्क भी होकर ही आ जाते हैं, हमारी टिकट्स तो ऑलरेडी है ही। संगत जी, हमारे फ्रेंड्स वहां पर वेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का पता था कि मुझे बैक पेन है तो मैं ज्यादा देर वहां रुक नहीं पाऊंगी। संगत जी, वो पार्क 4 बजे खुल जाता है। तो संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड वहां पहुंच गए। गुरुजी महाराज जी का इतना शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं वही रही। हम सभी ने वहां पर एक एक चीज इंजॉय की, मैंने एक एक गेम खेला, एक एक राइड ली। जहां पर मुझे डर भी लगता था संगत जी, तो मैं जोर जोर से चिल्ला करके कहती, जय गुरुजी, बचा लो गुरुजी। सब मुझे देखकर हंसते, क्योंकि संगत जी मेरे मन में बस यही भाव था कि गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे, वो सब कुछ देख लेंगे। उस दिन संगत जी मुझे ऐसा विश्वास हो गया कि वाक्य में ही गुरुजी को अपनी संगत का सब कुछ पता होता है और वाक्य में ही गुरुजी सब कुछ देख लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, ऐसे छोटे छोटे सत्संग मेरी लाइफ में बहुत हुए और संगत जी छोटी छोटी खुशियां गुरुजी महाराज हमें देते रहे और कई बार हमें संगत जी गुरुजी ने ओम के दर्शन करवाए। और तो और संगत जी, एक सत्संग में हम लोग गए हुए थे, वहां पर बहुत तेज गुलाब की फ्रेग्रेंस आ रही थी। संगत जी, मुझे पहली बार ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही थी और वह फ्रेग्रेंस संगत जी फ्रेश गुलाब की पत्तियों की थी। गुरुजी महाराज जी ने अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाई। संगत जी, ऐसे लाइफ आगे बढ़ती चली गई। इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हमारी लाइफ में बहुत से डिफिकल्ट डिसीजन लेने में भी हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने हर पल हमें गाइड किया। एक्चुअली संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हमारा विल पावर बढ़ा देते हैं, गुरुजी महाराज हमें शक्ति देते हैं। जो मैंने महसूस किया है संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी हमारे माइंड को चेंज करना शुरू कर देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि जब मैं गुरुजी महाराज जी से मिली, तब मैं बहुत बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेशन में थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ना मुझे किसी के साथ बोलना हंसना कुछ भी अच्छा लगता था। इवन संगत जी, मैं कांच के सामने खड़े होकर हंसने की कोशिश करती थी, मैं कैसी दिख रही हूँ हंसते हुए, और मैं सोचा करती थी कि कभी मैं हंस भी पाऊंगी या नहीं। और जब गुरुजी ने अपनी चरण शरण से जोड़ा, मुझे सत्संग से जोड़ा, मैं धीरे धीरे सत्संग में जाने लगी और धीरे धीरे संगत जी मैं अपने आप खुलने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे लोगों के साथ मिलना, उनसे बातें करना, हंसना अच्छा लगने लगा। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी ने हमारे माइंड को, हमारी लाइफ को पूरा बदल दिया। उसके बाद तो संगत जी हमने हमारा एक एक सेलिब्रेशन, हर सेलिब्रेशन गुरुजी के साथ करना शुरू कर दिया। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ का पहला सत्संग 30 अक्टूबर 2017 को, जिस समय दिवाली थी, एक रिजॉर्ट में बहुत बड़ा सत्संग होने वाला था, वहां मैंने अपना सत्संग शेयर किया। संगत जी, लगभग वहां पर 400 के करीब संगत आई हुई थी और उससे पहले तो संगत जी मुझे हिम्मत होती ही नहीं थी अपना सत्संग शेयर करने की, लेकिन उस दिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि आज मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, ये हिम्मत मुझे गुरुजी महाराज जी ने दी, ये फीलिंग भी उन्होंने ही मुझे दी। मुझे आज अपना सत्संग शेयर करना है, तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि इतनी संगत के बीच में गुरुजी ने मेरा पहला शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। उसके बाद संगत जी हमारा फरवरी 2018 में दुबई से कोलकाता ट्रांसफर हुआ। एक्चुअली संगत जी, जब हम दुबई शिफ्ट हुए थे तो मैंने सोचा था कि मैं अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखूंगी 17 मार्च को। संगत जी, हम गुरुजी का सत्संग करने वाले थे, लेकिन जब हमारा ट्रांसफर कोलकाता हो गया तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी,
मैं अब यहाँ पर सत्संग कर ही नहीं पाऊंगी। और तब संगत जी मुझे मोबाइल में ऐसे मैसेजेस आते थे कि जो भी होगा अच्छा होगा, कल्याण की तरह। संगत जी गुरु जी मुझे पल पल गाइड कर रहे थे। और संगत जी 2018 में पहली बार गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। और संगत जी मैंने सपने में देखा कि गुरु जी हमारे सोफे के कैबिनेट पर बैठे हुए हैं और मैं उनको देखकर पसीने पसीने हो गई। क्योंकि संगत जी मैं रेडी ही नहीं थी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि गुरुजी मेरे सामने हो सकते हैं। संगत जी गुरुजी उस समय रेड चोले में थे। उनको देखकर मैं जोर से कहने लगी, गुरुजी आप आए हो। और मैं सपने में ही गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो मुझे आपके लिए सोफा खरीदना था। और मैंने कहा कि गुरुजी अब तो मैं नहीं खरीद पाऊंगी क्योंकि हमारा ट्रांसफर हो गया। संगत जी गुरुजी हमारे टीवी कैबिनेट पर बैठे हुए थे तो मैं गुरुजी से ड्रीम में यही कह रही थी कि गुरुजी मुझे आपके लिए तो ये सोफा खरीदना था, वो खरीदना था, अब मैं कैसे करूंगी। संगत जी मेरा सपना टूट गया। उसके बाद संगत जी दुबई में जो संगत है उन्हीं से मैंने 2-3 आंटी से अपना सपना शेयर किया। तो आंटी ने मुझे कहा कि अरे गुरुजी तो तुम्हारे घर आना चाहते हैं और गुरुजी को तुम्हारे फर्नीचर से क्या लेना देना, गुरुजी को तो बस हमारे भाव चाहिए, तुम अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करो, गुरुजी को बुलाओ। तो मैंने आंटी से कहा कि जय गुरुजी, और मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं सत्संग रख लेती हूँ। फिर संगत जी 17 मार्च 2018 को मैंने दुबई में अपने घर पर पहली बार सत्संग रखा। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती इतना डिवाइन सत्संग हुआ उस दिन कि बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग है। जब संगत जी हमने सत्संग रखा तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी मेरा फ्लैट है और मेरे फ्लैट में लगभग 100 संगत तो आ सकती है। तो आंटी मुझे कहने लगी कि अच्छा तुम गुरुजी को बांधना चाहती हो, बाउंड करना चाहती हो, तुम ओपन क्यों नहीं रख लेती सत्संग। तो मैंने कहा आंटी उससे तो बहुत ज्यादा संगत हो जाएगी, मैं कैसे मैनेज करूंगी। तो आंटी मुझे कहने लगी तुम्हें थोड़ी ना कुछ करना है, जो करना है वो गुरुजी करेंगे, ये तो गुरुजी डिसाइड करेंगे कि किसने आना है और किसने नहीं आना, और सारा मैनेज भी वही करवाएंगे। तो संगत जी हमने ओपन सत्संग रखा। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी एक एक प्रसाद जो हमने बनाया उसे हर एक प्रसाद का सत्संग है संगत जी। और वाकई में ही संगत जी गुरुजी इतनी सुंदर तरीके से हर चीज प्लान करते हैं। और वाकई में ही संगत जी हम लोग कुछ नहीं होते, कुछ भी डिसाइड करने वाले, ये सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता है। संगत जी गुरुजी ही सोचते हैं, वही सब कुछ प्लान करते हैं, वही सब कुछ संगत से करवाते हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे घर पर इतना डिवाइन सत्संग करवाया। और जब संगत जी हम लोग ट्रांसफर होकर कोलकाता आए तो मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा कि गुरुजी का हमारे लिए कुछ तो प्लान होगा। संगत जी हम लोग यहाँ पर रेंटेड मकान ढूंढ रहे थे और वो गुरुजी ने ही दिलवाया। और बाद में संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमने कोलकाता में भी फ्लैट खरीदा। संगत जी हम मई 2018 में रेंटल फ्लैट में आए थे और कोलकाता में, और वहां रहते रहते संगत जी हमें लगने लगा कि हमें अपना एक फ्लैट खरीद लेना चाहिए। अब संगत जी सोच लेना तो बड़ा आसान होता है कि फ्लैट लेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। और उसके पीछे एक रीजन और भी है संगत जी कि हम ऑलरेडी एक फ्लैट लेकर कहीं पर फंस चुके थे। और यही कारण है संगत जी कि इस बार हम बहुत ही केयरफुल रहना चाहते थे। संगत जी अच्छे फ्लैट को ढूंढने के लिए हमने काफी सारे ब्रोकर से बातचीत की, उनके बीच बीच में मैसेजेस आते रहे, उनके फोन आते रहे, वह अलग अलग जगह पर हमें फ्लैट भी दिखाते रहे। लेकिन हम लोग जहां पर रेंटेड फ्लैट में रह रहे थे संगत जी उसके जस्ट सामने एक बिल्डिंग बन रही थी, वहां पर सारे नए फ्लैट्स बन रहे थे। तो हमने सोचा संगत जी कि हम यहीं पर अपना एक फ्लैट ले लेते हैं। और जब संगत जी हमने फ्लैट की प्राइस पता की तो यह बहुत ज्यादा थी, हमारे बजट से बहुत ज्यादा थी। खैर संगत जी हमें फ्लैट बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन कीमत बहुत ज्यादा थी। और फिर संगत जी हमने जैसे तैसे अपना मन बना लिया उस फ्लैट को लेने के लिए। संगत जी 10 दिसंबर 2018 को हम उसका कुछ पेमेंट करने वाले थे, लेकिन संगत जी 8 मई 2018 को हमारे ब्रोकर ने हमें एक फ्लैट और दिखाया जिसकी कीमत संगत जी पहले वाले फ्लैट से काफी कम थी। संगत जी जब ब्रोकर का फोन आया था तब मैं उस समय गुरुजी का मंत्र जाप ही कर रही थी। तो जब ब्रोकर से बातचीत हुई मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने ये क्या कर दिया, 10 तारीख को तो हमें पेमेंट करने वाले थे और अब आपने ये वाला फ्लैट दिखाकर तो हमें और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ भी करो, मुझे आप ही गाइड करो, हमें क्या करना है।
संगत जी, हम जिस फ्लैट का पेमेंट करके साइन करने वाले थे, उसके ओनर बार बार आते रहे। वो ऑलरेडी वहां आ चुके थे कोलकाता में पेपर साइन करने के लिए, और फिर जिस फ्लैट के लिए संगत जी हम लोग साइन करने वाले थे, संगत जी वो 10th फ्लोर पर था। उस बिल्डिंग में संगत जी लिफ्ट नहीं थी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं दोनों फ्लैट में से कौन सा लूंगी, इसका निर्णय लेने के लिए मैं थोड़ा समय लेना चाहती हूँ। हालांकि संगत जी उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसमें लिफ्ट लगने वाली थी, और मैं बीच बीच में वहां का काम देखने भी जाती थी। चलो कितना काम हुआ यहाँ पर, हमें कब तक फ्लैट मिल जाएगा। तो संगत जी, हमें ब्रोकर ने बताया था कि आपको इस फ्लैट की कस्टडी जून में मिल जाएगी। तो संगत जी, एक दिन की बात है, मैं उस बिल्डिंग में गई। मैंने सोचा कि देखती हूँ कि कितना काम हुआ है वहां पर। संगत जी, जो मजदूर काम कर रहे थे, उनमें से एक मजदूर पर मेरी नजर गई। संगत जी, वो बिल्कुल साईं बाबा की तरह दिखाई दे रहा था, और उन्हीं की तरह उसने अपने सिर पर कपड़ा बांधा हुआ था। वो टुकड़ टुकड़ अपना काम कर रहा था। पता नहीं क्यों संगत जी, मेरे मुंह से उसके लिए बाबा निकला, और मैंने उनसे पूछा, बाबा ये फ्लैट कब तक तैयार हो जाएंगे। तो वो मुझे कहने लगा कि 2 साल लगेंगे। मैंने बाबा से कहा, बाबा आप क्या कह रहे हो, फिर से कहो, 2 साल लगेंगे, हमें तो जून के लिए कहा गया है। संगत जी, मेरी बात सुनकर वो बाबा ना कहने के लिए अपनी गर्दन हिलाने लगे, नहीं जून में नहीं मिलेगा। संगत जी, उन्होंने मुझे ना किया और अपने काम में फिर लग गए। संगत जी, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई, और मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। संगत जी, मैं बिल्डिंग से नीचे उतरी और अपने हस्बैंड को फोन लगाया, और उनसे मैंने कहा कि आज मुझे साईं बाबा मिले हैं। संगत जी, मैंने हस्बैंड मेरी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, तुझे साईं बाबा कहाँ मिल गए। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ऊपर बिल्डिंग देखने के लिए गई थी, वहां पर मुझे एक मिस्त्री मिला जिसका फेस बिल्कुल साईं बाबा जैसा था, और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि वो मुझे बता रहे थे कि ये बिल्डिंग तो अभी 2 साल में कंप्लीट होगी। तो वो मुझे कहने लगी कि क्या बात कर रही हो, हमें तो फ्लैट मिलने वाला है जून में, तो तुम ये क्या कह रही हो। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, वो बाबा तो मुझे कह रहे थे कि 2 साल लग जाएंगे। तब संगत जी, ये बात मुझे बहुत ही स्ट्राइक कर गई। मुझे लगा कि कुछ तो बात है, शायद गुरुजी ही मुझे गाइड कर रहे हैं। मैं नहीं जानती संगत जी कि वो कौन थे, वो साईं बाबा थे या गुरुजी थे, या वो मिस्त्री के रूप में गुरुजी थे। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि गुरुजी मुझे गाइड कर रहे हैं कि मुझे वह फ्लैट नहीं लेना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे क्लियर कट समझा दिया था कि तुझे दूसरे वाला फ्लैट लेना है। अब संगत जी, जो फ्लैट हम खरीदना चाह रहे थे, जो हमारे बजट में भी नहीं था, उस फ्लैट के ओनर ने हमें 4 मार्च शिवरात्रि के दिन हमें फोन करके बुलाया। और संगत जी, मुझे वहां जाकर लगा कि वाकई में ही गुरुजी महाराज चाहते हैं कि ये फ्लैट हम खरीदें। संगत जी, फ्लैट मुझे बहुत पसंद है, और गुरुजी महाराज जी की कृपा से संगत जी हमने वो फ्लैट खरीदा जिसमें आज हम रह रहे हैं। अच्छा संगत जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब भी मैं फ्लैट देखती थी, तो मैं गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी, मुझे मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए घर देखो। आप ये देखो कि उस घर में आप कहाँ पर रहोगे, कौन सा आपका कमरा होगा। संगत जी, 1 अक्टूबर को हमने फ्लैट खरीदा, और 2 अक्टूबर को संगत जी हमने इस फ्लैट में प्रवेश किया। लेकिन इससे पहले संगत जी, हमारे सभी फ्रेंड्स ने हमें कहा कि नए घर में हवन पूजा तो जरूर होनी चाहिए। तो संगत जी, हमने 8 जुलाई का दिन तय किया कि घर में हवन पूजा करवाएंगे। उसके लिए 2 पंडित हमने बुक कर लिए। संगत जी, 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन था। संगत जी, 7 जुलाई के दिन वहां पर सत्संग भी था, और मैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरी मदर इन लॉ, मेरे बच्चे, हम लोग सब सत्संग में गए। और उस दिन संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का सत्संग बहुत लंबा जा रहा है, और बैक ऑफ द माइंड संगत जी, मेरे मन में थॉट भी चल रहा था कि मुझे घर जाना है, मुझे कल के हवन पूजा की तैयारी भी करनी है। संगत जी, उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस थी। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि फटाफट मुझे लंगर मिले, और मैं लंगर खाऊं और घर चली जाऊं। और जब संगत जी जल्दी रहती है तो गुरुजी हमारा टेस्ट भी लेते हैं। और देखो संगत जी, गुरुजी का टेस्ट शुरू हो गया। मैंने जैसे ही लंगर प्रसाद लिया संगत जी, तो वहां पर एक आंटी खड़े थे। उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का जल प्रसाद का लोटा दिया, और मुझे कहा कि आंटी, सभी संगत को जल प्रसाद दो। और मेरे मन में आया संगत जी की, हाय राम, इतनी सारी संगत गुरुजी के जन्मदिन पर आई है, और मुझे सबको जल प्रसाद देना होगा। मैं तो वैसे ही बहुत लेट हो रही हूँ। मैंने आंटी से कह दिया कि आंटी, आज तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, मैं जल्दी में हूँ, मुझे घर जाना है। संगत जी, वो आंटी मुझे देखने लगी और मुझे कहने लगी कि आंटी, ये गुरुजी की सेवा है। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी, मैं जानती हूँ कि गुरुजी की सेवा है, पर आज तो मैं नहीं कर पाऊंगी।
और संगत जी ये कहकर मैंने उन्हें मना कर दिया, लेकिन संगत जी सच कहूं तो आंटी को मना करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और संगत जी हम लोग लंगर तो कर चुके थे, हम लोग वहां से घर के लिए निकल गए, क्योंकि संगत जी हमने जो पंडित बुक किए हुए थे वो घर पर आने वाले थे। संगत जी मैं घर पर तो आ गई, पर मेरा मन बहुत दुखी था। मुझे वो सेवा तो करनी चाहिए थी, पर क्या करती, मेरे पास समय नहीं था, मुझे कल की तैयारियां करवानी थी। देखिए संगत जी, उधर मैंने गुरुजी को टाइम नहीं दिया, तो अगले दिन जो पंडित जी 8 बजे आने वाले थे, वो दोनों पंडित 11 बजे आए। तब संगत जी मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि हम कुछ भी डिसाइड करने वाले नहीं होते। जब हमें कोई सेवा मिलती है तो हमें वह सेवा करनी चाहिए। संगत जी गुरुजी महाराज इस प्रकार हमें सीख देते हैं। खैर एनीवे संगत जी, उसके बाद हमारे घर पर हवन पूजा हुई। जिस दिन संगत जी हमारे घर में गृह प्रवेश था, उस दिन तो मैंने सोच ही लिया था कि चाहे जो हो जाए, आज तो मैं सिर्फ गुरुजी को साथ में लेकर ही अंदर जाऊंगी। तो संगत जी गृह प्रवेश वाले दिन मैंने अपने हाथ में गुरुजी का स्वरूप लिया, फिर मैंने घर में प्रवेश किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी कोलकाता में जब हम आ गए तो इनिशियली संगत जी मेरा मन नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे सत्संग से जोड़ दिया। यहाँ पर भी मेरी एक संगत फैमिली बन गई। यहाँ भी संगत जी सत्संग में जाने लगी। संगत जी जब लाइफ के अच्छे दिन आते हैं हम बहुत खुश रहते हैं। उसके बाद गुरुजी महाराज जी का टेस्ट शुरू होता है और उस टफ टाइम का संगत जी बहुत जल्दी अंत नहीं होता। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती कि गुरुजी बेशक आप हमारी जिंदगी भर टेस्ट लेते रहो, उन सारे टेस्ट को हमें आप पार भी करवाते रहो। अब संगत जी 24 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है, तो संगत जी मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन गुरुजी की गद्दी लेकर आऊंगी, गुरुजी को उस पर बिठा के सत्संग करूंगी। लेकिन संगत जी मेरे बर्थडे से पहले ही मेरे हस्बैंड को लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम होने लगी। उसके लिए संगत जी वो कुछ टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल गए। उन टेस्ट के लिए संगत जी मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और सोचिए संगत जी, मैं अपने बर्थडे वाले दिन हॉस्पिटल में थी। खैर संगत जी मैं अपने साथ गुरुजी को लेकर गई थी और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने अपने बर्थडे वाले दिन के लिए क्या प्लान किया था और आप मुझे कहाँ लेकर आ गए। संगत जी मैंने हॉस्पिटल में ही एक कैबिनेट पर गुरुजी का स्वरूप रखा। रूम में जो भी आता, चाहे वो चाय आती, पानी आता, खाना आता, मैं सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाती और फिर खाती। इस प्रकार गुरुजी महाराज जी ने मेरा बर्थडे वहां पर मनवाया। लेकिन संगत जी मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि गुरुजी हमसे जो भी करवाते हैं, उस पल तो संगत जी हमें बहुत दुख होता है, हम बहुत उदास भी होते हैं, हम बहुत हताश भी होते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन आप यकीन करिए संगत जी, हमें लेटर ऑन पता चलता है कि वो जो भी गुरुजी ने हमारे साथ किया या करवाया वो हमारे बहुत अच्छे के लिए था। संगत जी हमें गुरुजी पर डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ वो गुरुजी को करना ही था। संगत जी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि राइट टाइम पर राइट चीज होनी चाहिए। ये सब सोचने की या देखने की हमें अकल कहाँ है, ये तो सब कुछ गुरुजी महाराज जी जानते हैं, क्योंकि वो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है। और वैसे भी संगत जी वो कोविड का टाइम था और आप सभी जानते हैं संगत जी की चारों तरफ सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा से सर्जन भी टाइम पर आ गए। मेरे हस्बैंड की जो सर्जरी वो 6 घंटे चली। संगत जी मैं अकेली ही ओटी के बाहर बैठी हुई थी, मेरे हाथ में गुरुजी थे, बस मैं मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी बस आप ही मेरे साथ रहो। हालांकि संगत जी इनिशियल डेज बहुत मुश्किल रहे थे, लेकिन सब कुछ गुरुजी महाराज जी ने बहुत अच्छे से मैनेज करवा दिया। आप सोचिए संगत जी की कोविड के समय पर लोगों को बेड तक नहीं मिल रहे थे, लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा से हमें डुलिक्स रूम मिला। इतना ही नहीं संगत जी, रूम के अंदर हमें 5 स्टार ट्रीटमेंट भी मिला। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उस रूम में थोड़ी थोड़ी देर में सभी पूछने आते कि मैडम आप क्या लोगे, आपके लिए क्या ले आए। हमें फील ही नहीं हुआ संगत जी कि हम किसी हॉस्पिटल में हैं। संगत जी उस समय हमें जिस टाइम पर जो हेल्प चाहिए थी वह हमें बिल्कुल राइट टाइम पर मिलती रही। और मैं इसके लिए गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना, हमेशा हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी महाराज जी की मेहर आज तक मेरे परिवार पर बनी हुई है और हर दिन ही गुरुजी का कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है। संगत जी फिलहाल के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, लेकिन जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी जी का सुनेंगे। बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है, जिसका बखान करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का हर समय कल्याण करते हैं, जिसका संगत जी हमें पता भी नहीं चलता। वे हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, मैं आप सभी के साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। संगत जी, मुझे मेरी स्कूल के प्रिंसिपल से बहुत डर लगता है। संगत जी, मैं हमेशा गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी हर पल मेरे साथ स्कूल में रहना। जब कभी संगत जी प्रिंसिपल मैम मुझे कैबिन में बुलाती, तो मैं हमेशा गुरु जी से कहती कि गुरु जी आप मेरे साथ चलो, जो भी मैटर है गुरु जी आप उसे देखो और सॉर्ट आउट करो। संगत जी, गुरु जी की कृपा से सब कुछ सही भी हो जाता। गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, एक दिन की बात है, हमारे स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। वहां पर बच्चों को प्राइज दिया गया था। संगत जी, मेरी क्लास में जो एक स्टूडेंट है, वो अपना प्राइज लेकर जब क्लास में आई संगत जी, तो गलती से संगत जी उसका प्राइज कहीं मिसप्लेस हो गया। संगत जी, इस बात की खबर मुझे अपनी हेड को करनी थी। मैंने अपनी हेड को बताया सब कुछ और मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी इस मैटर को आप ही सॉर्ट आउट करवाओ और गुरुजी उस बच्ची की मदद करो ताकि ट्रॉफी मिल जाए। संगत जी, वह ट्रॉफी फ्राइडे के दिन उस बच्ची से गुम हुई थी। संगत जी, मंडे के दिन मैंने अपनी पूरी क्लास में इस मैटर को अनाउंस किया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मंगलवार के दिन मेरी ही क्लास में एक लड़का आता है और कहता है कि मैम, मैं बाय मिस्टेक 2 ट्रॉफीज घर ले गया था। उसने मुझे कहा कि मैम मैं कल दूसरी ट्रॉफी ले आऊंगा। और संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी, आपने मेरी मदद की इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। और जब संगत जी इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास करी थी कि गुरुजी ये वॉर खत्म हो जाए। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से खबर मिली कि सीज फायर हो गया और वॉर बंद हो गई। संगत जी, सच में गुरुजी महाराज अपनी संगत की बहुत जल्दी सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को कभी भी परेशान नहीं देख सकते, इसलिए संगत जी गुरुजी अपनी संगत की हर एक मुराद को पूरी करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना करो वो कम है। गुरुजी महाराज जी ने मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमें अच्छा भोजन देने का शुक्राना, हमारे सभी रोगों को ठीक करने का शुक्राना। गुरुजी ने हमें कई बार जीवन दान दिया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने सपने में मेरे कष्ट काटे हैं, उसका भी शुक्राना। मेरे सख्त से सख्त कर्मों को काटा है, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी थी और संगत जी तब से गुरुजी ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। गुरुजी ने इतने मिरेकल्स किए हैं। गुरुजी शिव के अवतार हैं। और संगत जी, जून महीने में मैंने गुरुजी के बारे में बहुत अच्छे से जाना था और संगत जी अगस्त में मुझे पहली बार गुरुजी का स्वरूप मिला था। उसके बाद तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जिंदगी ही गुरुजी ने बदल दी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार दिया, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। संगत जी, नवंबर में मुझे पहली बार गुरुजी के ब्रेसलेट रूप की ब्लेसिंग्स मिली, जो संगत जी मैंने खुद भी पहनी और बच्चों को भी पहनाई और अपने हस्बैंड को भी पहनाई। फिर संगत जी मैं सत्संग में जाती रही। हालांकि संगत जी शुरू शुरू में मेरे हस्बैंड सत्संग जाने से मना किया करते थे, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से अब वो बिल्कुल भी मना नहीं करते। संगत जी, हमारा बहुत समय से कोई काम रुका हुआ था, मैंने गुरुजी से अरदास की वो काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा वो काम बन गया। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू भी कई सारे मैसेजेस दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी, वो सारे मैसेजेस मेरी लाइफ में सच हो जाते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई रूपों में दर्शन दिए हैं। घर में मुझे कई बार बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी, मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करवाऊं। मेरे पास गुरुजी का मैसेज भी आता था, मैं बहुत जल्द तेरे घर आऊंगा। संगत जी, मैसेज पढ़कर मुझे लगा कि ये मैसेज तो ऐसे ही होगा। गुरुजी कहाँ मेरे घर आएंगे, कहाँ मेरे घर पर सत्संग होगा। मेरा घर तो बहुत छोटा सा है, पर संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे घर पर सत्संग का सारा अरेंजमेंट हो गया। सब कुछ एक ही दिन में संगत जी सब कुछ गुरुजी ने करवा दिया। कैसे करवाया ये तो गुरुजी को ही पता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग के अगले दिन सुबह 5 बजे
जब मेरे हस्बैंड उस रूम में गए जहां पर हमने सत्संग करवाया था, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड को वहां पर गुलाबों के फूलों की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। उन्होंने मुझे बुलाया और वाकई में ही संगत जी बहुत ही प्यारी खुशबू थी। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना कि हमें अपनी प्रेजेंस आपने फील करवाई। संगत जी मेरा गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का भी बहुत मन था, पर समझ नहीं आता था कि कैसे जाऊं, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर भी बुलाया। बस गुरुजी ऐसे ही हमेशा हमारा हाथ थामे रखना, हमें अपनी संगत बनाए रखना। गुरुजी अगर हमसे कभी कोई गलती हो तो प्लीज गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमें पीछे कर लेना, लेकिन हमारा साथ कभी मत छोड़ना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।